हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। क्या आपने कभी नोटिस किया कि हम सभी के घर सेम खाना बनने के बावजूद भी वही खाना, सेम भोजन किसी मेंबर को तो लाभ पहुंचाता है, वहीं दूसरी और किसी मेंबर को हानि पहुंचाता है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा? हमारे घर के सभी मेंबर सेम होते हैं, एक ही घर के होने के बावजूद भी किसी को ठंड अच्छी लगती है, किसी को बारिश और किसी को गर्मी। ऐसा क्यों? किसी व्यक्ति को मीठा पसंद आता है, किसी को खट्टा और किसी को तीखा। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने गौर किया? ये होता है हमारे शरीर की प्रकृति के कारण। एक्चुअली आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है: जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी। जब इन तत्वों में से कोई एक इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब एक तत्व की अधिकता हो जाती है, तब त्रिदोष उत्पन्न होते हैं। त्रिदोष होते हैं वात, पित्त और कफ। वात जब हमारे शरीर में वायु अधिक हो जाती है, पित्त जब हमारे शरीर में अग्नि अधिक हो जाती है, और कफ जब हमारे शरीर में जल और पृथ्वी तत्व ज्यादा हो जाते हैं, तब ये विकार हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। लेकिन हमारे शरीर की जब प्रकृति को हम पता कर लेते हैं, जब हमारे शरीर को हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और ध्यान से देखते हैं, तो हम अपनी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सॉल्व करके अच्छे डाइट अपनाकर कई बीमारियों से खुद ही बच सकते हैं। हमें डॉक्टर्स के पास जाने की भी आवश्यकता आती है कि हमारे शरीर की प्रकृति का निर्धारण कैसे होता है। हमारे शरीर की प्रकृति का निर्धारण गर्भावस्था के दौरान हमारी मदर से ही हो जाता है। हमारे शरीर की प्रकृति हमारे माता पिता के शरीर की प्रकृति पर ही निर्भर करती है, और गर्भावस्था के दौरान जो शिशु की प्रकृति बन जाती है, वही लाइफ टाइम उसकी प्रकृति होती है। अब हम सभी अपने शरीर की प्रकृति का पता कैसे करें? जब ये 3 दोष वात, पित्त और कफ एक बैलेंस मात्रा में होते हैं, तो हम हेल्दी फील करते हैं, एक्टिव फील करते हैं, हम अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं, मतलब अब ज्यादा हो जाते हैं, जब इन तीनों की प्रवृत्ति हमारे शरीर में ज्यादा होने लग जाती है, तब हम कई बीमारियों को खुद ही इन्विटेशन देते हैं। ये त्रिदोष मतलब वात, पित्त और कफ के इम्बैलेंस होने पर हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां जन्म लेती है। क्या आप वात के असंतुलन से 80 रोग होते हैं, पित्त के असंतुलन से 40 रोग और कफ के असंतुलन से 20 रोगों को हम इनवाइट करते हैं। लेकिन हम अपने शरीर को ध्यान से ऑब्जर्व करके, अपनी प्रकृति का पता करके, अपनी डाइट में चेंजेस करके, अपने आहार में चेंजेस करके इन बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे शरीर की प्रकृति कितने तरह की होती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। वैसे तो 7 तरह की प्रकृति बताई गई है, लेकिन इसमें 3 तरह की प्रकृति मेन है। वात युक्त शरीर। वात युक्त शरीर में वायु तत्व की अधिकता होती है। ऐसे व्यक्तियों के शरीर में वायु तत्व स्वामी होता है। आइए जानते हैं कि इनका बॉडी टेक्सचर कैसा होता है। ऐसे व्यक्तियों का जब वायु तत्व बैलेंस में रहता है तो क्या होता है, इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, आइए जानते हैं। इनका बॉडी टेक्सचर, ये दुबले पतले होते हैं, इनका वजन आसानी से नहीं बढ़ता, इनकी स्किन ड्राई होती है, जिसके कारण इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इनके शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छे बना रहता है और ऊर्जा का स्तर भी काफी अच्छा होता है। दूसरा है इनका नेचर और इनका स्वभाव। ये थोड़े से आलसी स्वभाव के होते हैं, लेकिन अनिद्रा के शिकार होते हैं। इन्हें नींद प्रॉपर नहीं आती। ये ऊर्जावान और फिट रहते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बात में चिढ़ जाते हैं और किसी भी बात का निर्णय लेने में बहुत ही जल्दबाजी कर देते हैं। इन्हें छोटी छोटी बातों को भूलने की आदत होती है और ये बातूनी किस्म के होते हैं। ये बहुत ज्यादा बात करते हैं। इनकी मेंटल स्टेट या मानसिक स्थिति, इनकी मेंटल स्टेट ये बहुत ही बातूनी होते हैं, बहुत ही बात करते हैं, तो अपनी फीलिंग्स को झट से इम्प्रेस कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में बहुत ही रिलैक्स रहते हैं। लेकिन ये तनाव बहुत ले लेते हैं, छोटी छोटी बात का इन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है इम्बैलेंस होने पर। जब वायु तत्व बैलेंस में होता है तो क्या होता है? जब हमारे शरीर में वायु तत्व बैलेंस में होता है तो व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव हो जाता है, वो नई नई चीजें करने लगता है, एंथुजियाज्म से भरा होता है, वो किसी भी काम को बहुत ही ऊर्जा, बहुत एफर्ट्स के साथ करता है, और जब वो ये चीज करता है तो उसकी लाइफ में वो प्रोग्रेस को पाता है। वहीं इनमें एडेप्टेबिलिटी होती है, किसी भी चीज को आसानी से सीख लेते हैं और ये इंस्पायर्ड रहते हैं, मतलब किसी भी काम के लिए ये हमेशा हमारे शरीर में वात के अनबैलेंस या इम्बैलेंस होने पर क्या होता है? जब हमारे शरीर में वात मतलब वायु तत्व की अधिकता हो जाती है और ये इम्बैलेंस हो जाता है,
तो हमारे शरीर में रेस्टलेस बढ़ जाती है, हम चिंता करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को जिनके शरीर में वायु तत्व की अधिकता होती है वो बहुत चिंता में रहते हैं और बहुत ही सोचते रहते हैं। ऐसे लोग स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब इन्हें किसी चीज का ध्यान नहीं रहता, ठीक से पहनने ओढ़ने मतलब ड्रेसिंग सेंस का भी ध्यान नहीं रहता। ये लोग कैजुअल एटीट्यूड में आ जाते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों को क्या खाना चाहिए? ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिनके शरीर में वायु तत्व की अधिकता होती है, जिनके शरीर में वायु दोष होता है, पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जैसे दूध दही को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और ऐसे लोगों को अचार, चटनी, हेवी फूड, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए नॉनवेज खाना तो सख्त मना है। ऐसे लोगों को मांस, मछली, अंडा को अवॉइड ही करना चाहिए। दूसरा है पित्त युक्त शरीर। पित्त युक्त शरीर का स्वामी आग या अग्नि होती है। ऐसे लोग के शरीर में अग्नि की प्रधानता अधिक होती है। आइए जानते हैं कि ऐसे लोगों का शरीर कैसा रहता है, इनका नेचर कैसा होता है, इनकी मेंटल स्टेट कैसी रहती है। तो इनका बॉडी टेक्सचर, सबसे पहले बात आती है बॉडी टेक्सचर की। तो ये सामान्य कदकाठी के होते हैं और इनमें मांसपेशियां बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से इन्हें गर्मी बहुत लगती है। और ये बहुत ही ऊर्जावान और फिट रहते हैं। लेकिन इनकी स्किन ऑयली और पिंपल वाली होती है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि कम उम्र में ही इनकी बाल झड़ने लगते हैं और सफेद होने लगते हैं। और स्वभाव, इनका नेचर और स्वभाव बहुत ही ऊर्जावान होता है, क्योंकि इनमें अग्नि तत्व, आग तत्व की प्रधानता होती है। इनकी गर्म तासीर होने के कारण इन्हें विचलित करना आसान नहीं होता। ये किसी भी चीज में विचलित नहीं होते। ये बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं और सामान्य तौर पर गर्म तासीर के लोगों की टोन मतलब बोलने का तरीका थोड़ा बहुत ही ऊंचा होता है, ये ऊंची आवाज में बोलते हैं। नेक्स्ट है मेंटल स्टेट और मानसिक स्थिति। ऐसे लोग बहुत ही आत्मविश्वासी और ऊर्जावान होते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती है। इनमें ऊर्जा का स्तर बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इन लोगों में स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स होने का खतरा हमेशा बना। टेंशन की आदत होती है। इन्हें सेंटर में रहना बहुत पसंद आता है। ये हमेशा कुछ न कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से लोगों का फोकस इन पर बना रहे। अब इसके बैलेंस होने पर क्या होता है? जब हमारे शरीर में अग्नि तत्व बैलेंस होता है तो व्यक्ति बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है। वो किसी भी भरी सभा में बड़े ग्रुप को लीड कर सकता है। उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके बाद वो कंटेंट और पैशनेट होता है। पित्त युक्त शरीर वाला व्यक्ति जब उसका अग्नि तत्व बैलेंस में रहता है तो बहुत ही सारे क्रिएटिव और नए नए इनोवेटिव आइडियाज उसके माइंड में आते हैं। वही दूसरी ओर पित्त के इम्बैलेंस होने पर क्या होता है? पित्त जब हमारे शरीर में इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान होता है, फायर होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है। छोटी छोटी बात में गुस्सा करने लगता है। उसे बिल्कुल पैशंस ही नहीं रहता और वो बहुत ही अग्रेसिव और एंग्री हो जाता है। ऐसे लोग जजमेंटल हो जाते हैं, दूसरों की छोटी छोटी बात को जज करने लगते हैं, छोटी छोटी बात में चिढ़ जाते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या खाना चाहिए? ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिनके शरीर में अग्नि तत्व प्रधान होता है या जिन्हें अपने शरीर में पित्त को कंट्रोल करना होता है, ऐसे व्यक्तियों को अपनी डाइट में ठंडे पदार्थों को शामिल करना चाहिए। ठंडी ठंडी चीजों का सेवन करना चाहिए और गर्म तासीर की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। खट्टे फ्रूट्स को, खट्टी सब्जियों को भी अवॉइड करना चाहिए, जिससे एसिडिटी ना हो, जिससे बॉडी में गैस न बने। ऐसे लोगों को कब्ज की बीमारियां भी हो जाती है, तो इन्हें ध्यान रखना है कि खट्टे पदार्थों और मसालेदार पदार्थों और गर्म भोजन को अवॉइड करें। नेक्स्ट है कफ युक्त शरीर। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिनके शरीर में जल और पृथ्वी तत्व की अधिकता हो जाती है तो उनका शरीर कफ युक्त शरीर होता है। कफ युक्त शरीर में कफ बढ़ने पर, हमारे शरीर में जब कफ बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां होने का खतरा बन जाता है। आइए जानते हैं कि कफ युक्त शरीर वाले व्यक्ति की प्रकृति कैसी होती है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका नेचर कैसा होता है, उनकी बॉडी का शेप कैसा होता है, वो कफ के बैलेंस होने पर क्या होता है और इम्बैलेंस होने पर क्या होता है। आई स्ट्रक्चर, ये इनकी बॉडी, इनकी जो स्किन होती है बहुत ही नॉर्मल होती है और ये बहुत ही, इनका स्टेमिना बहुत ही अधिक होता है और इनका शरीर मजबूत होता है और इनका आसानी से वजन भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मेंटल स्टेट या स्वभाव। ये थोड़े आलसी स्वभाव के होते हैं और इन अनिद्रा की शिकायत इन्हें हमेशा बनी रहती है। ये टाइम टू टाइम जहाँ पर जगह मिलते हैं वहाँ पर सोने लगते हैं। ये थोड़े लेजी होते हैं, लेकिन इनमें सहन शक्ति बहुत अधिक होती है और ये समूह में रहना पसंद करते हैं। इन्हें गर्मी बहुत कम लगती है, भूख प्यास बहुत कम लगती है, पसीना बहुत कम आता है। लेकिन इस तरह के लोग, कफ प्रकृति के लोग बहुत ही खुश मिजाज होते हैं और इनका कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत ही साफ और गोरे रंग के होते हैं।
आसानी से किसी को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी है इनकी। नेक्स्ट है इनकी मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेट। इन्हें किसी भी चीज को सीखने में थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाता है। ये थोड़े से आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन ये भावनात्मक बहुत होते हैं। ये दिल से चलते हैं, ये किसी भी चीज को बहुत ही गहराई से सोचते हैं और बहुत ही इमोशनल प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। शरीर में कफ बैलेंस में होता है तो क्या होता है, जब ये बैलेंस होता है तो व्यक्ति बहुत ही कंटेंट होता है, उसे संतुष्ट फील होता है, बहुत ही रिलैक्स्ड होता है और जॉयफुल होता है, हर चीज को एंजॉय करता है। ये बिल्कुल मॉडरेट टाइप के लोग होते हैं और ये अपनी लाइफ में बहुत ही स्टेबल होते हैं और धीरे धीरे हर चीज का व्यवहार करते हैं। लेकिन कफ के इम्बैलेंस होने पर क्या होता है, जब शरीर में कफ तत्व इम्बैलेंस मात्रा में होता है तो व्यक्ति लेथर्जिक हो जाता है, अनमोटिवेट हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कोई जीने की वजह ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ। वो अनमोटिवेटेड फील करता है। वो लोग बहुत ही पॉजिटिव और क्लिंगी होते हैं, मतलब किसी चीज को लेकर कि ये मेरी है तो ये मेरी है। वो किसी के साथ शेयर करना भी पसंद नहीं करते और किसी चीज पे यदि वो झगड़ना स्टार्ट कर दे तो वहीं पर वो चिपके रहते हैं। ये थोड़े क्लिंगी टाइप के होते हैं। अब ऐसे लोगों को कैसी डाइट यूज करनी चाहिए, ऐसे लोगों को कैसा खाना खाना चाहिए। अब कफ प्रकृति ठंडी प्रवृत्ति होती है, इन्हें गर्म चीजों का सेवन इनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मसालेदार चीजों का सेवन इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन इन्हें अवॉइड करना है ठंडी चीजों को। ऐसी प्रत्येक चीज जो ठंडी तासीर की होती है इन्हें उससे परहेज करना है और बिल्कुल अवॉइड करना है। अब बारी है आज के अननोन फैक्ट्स की, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, why do we take bath after attending a funeral? In earlier days, there were no vaccinations available for hepatitis, smallpox and other deadly diseases. Therefore, our ancestors came up with such rituals to be followed after a funeral to prevent catching any infection from the dead body. तो देखा आपने हमारे एंसेस्टर्स कितने कमाल के थे, उनके पास हर चीज का सॉल्यूशंस था। लेकिन उनके पास भले ही चीजें न हो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने माइंड का यूज करके कितनी सारी चीजें हमारे लिए की है। तो उन्होंने बताया कि जैसे ही डेथ से आते हैं, जैसे ही किसी की मृत्यु से वापस आया जाता है, किसी भी फ्यूनरल से हम वापस आते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को स्नान करना आवश्यक होता है, क्योंकि जो डेड बॉडी होती है उसमें बहुत सारे जीवाणु और संक्रमण का खतरा होता है। तो दूसरे व्यक्ति उस संक्रमण से बच सके, तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था की और प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये नेसेसरी कर दिया कि जब वो शमशान से वापस आए, जब वो फ्यूनरल से वापस आए, किसी की मृत्यु से वापस आए, तो उसका नहाना अनिवार्य कर दिया गया। क्योंकि हो सकता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो वो किसी बीमारी से मरा हो, तो व्यक्ति संक्रमण से बच सके और परिवार के सभी सदस्य संक्रमण से बच सके। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति किसी की डेथ और मृत्यु के बाद स्नान अवश्य करेगा। तो देखा हमारे एंसेस्टर्स कितने अच्छे थे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको आपकी प्रकृति जानने का मौका मिला होगा और होप आपको अपनी प्रकृति के बारे में पता चल गया होगा कि आपकी प्रकृति कौन सी है, वात, पित्त या कफ। अब उसके अनुसार आप डाइट लें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, जो भी आपको सूटेबल हो वो करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें।